हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। ये वीडियो जो है थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक पर होने वाला है। सैमसंग डेड मोबाइल को ऑन कैसे कर सकते हैं, चाहे कोई सा वो एक्जीनोस को छोड़ के। और डेड रिकवरी क्रिएट फाइल कॉलकॉम में सैमसंग में कैसे करते हैं। UMT से FRP एरर क्यों आता है सैमसंग में, जो कई मॉडल हैं जिनमें FRP एरर आता है। डेड आफ्टर मतलब अनलॉकिंग के दौरान सैमसंग के मोबाइल डेड क्यों हो जाता है। सैमसंग में बिट फाइल क्या होती है, जो कि अभी UMT में अपडेट आया था कि बिट फाइल आप बना सकते हैं कॉलकॉम CPU मोबाइल की। अनलॉक टूल में जो अपडेट आया था हेलो स्क्रीन से आप जो है 1 क्लिक में आईफोन या आईपैड कोई सा भी हो, कोई सा ही वर्जन हो, 1 क्लिक में आप बाईपास अनलॉक कर सकते हैं। iCloud मतलब एप्पल ID हटा सकते हैं। तो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला। कुछ और 2-3 बातें हैं जो हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सैमसंग बिट फाइल। सैमसंग बिट फाइल क्या होती है। मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग A05s। तो सैमसंग की जो एल्गोरिथम है, जो अपडेट आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। सैमसंग में अभी इसमें बाइनरी 2 है, तो जब भी अपडेट आता है तो सैमसंग के मोबाइल की बाइनरी चेंज हो जाती है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि सैमसंग का जो मेरे पास A05s है, A05s फ्लैश फाइल, तो इसकी जो है बाइनरी हमेशा चेंज हो जाती है। मतलब अगर U1 है तो U2 हो जाएगी एंड्रॉयड अपडेट आने के बाद। अगर सिक्योरिटी अपडेट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, एंड्रॉयड अपडेट आने के बाद बाइनरी चेंज हो जाती है। सपोज़ अगर आपसे 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखी हुई है, आपसे बोला जाए 1 के सामने 1 लिखो, लेकिन किसी भी वर्ड को मिटाया नहीं है, तो आप केवल 1 के सामने 1 लिख सकते हैं। 2 को मिटा के 1 नहीं कर सकते। सेम ऐसा इसके साथ में है। अगर आपसे बोला जाए 2 के सामने 2 लिखो, मतलब 2 लिखो 2 के सामने, और उसके अदर को आप मिटा नहीं सकते, तो मतलब 2 के सामने ही 2 लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से सैमसंग के साथ में है। अगर सैमसंग में जिस फाइल से वो फ्लैश है, तो या तो उसके ऊपर के वर्जन से सॉफ्टवेयर उसमें फ्लैश होगा या सेम बाइनरी से होगा, जो मैं आपको भी बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये है मेरे पास A05s, और ये अनलॉक टूल में अपडेट आया था पहले। अनलॉक टूल में जो है कल आया है, जो बाइनरी उन्होंने अपडेट कर दी है अनलॉक टूल। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है इसकी सॉफ्टवेयर फाइल। जब मोबाइल लॉन्च हुआ था तो इसमें ये फाइल थी U1 वाली। फिर एक और अपडेट आया, सिक्योरिटी अपडेट था जो, फिर U1 था उसमें। फिर एक और अपडेट आया जिसमें S2 मतलब बिट 2 हो गया। पहले बिट 1 और बिट 2 और बिट 2, बाइनरी 2। तो यहाँ पे 2 फाइल हैं। अगर आपका मोबाइल इस फाइल पे है, जो आप चेक कर सकते हैं, या तो लॉक खोल के हम यहाँ से स्टार हैज 1 2 3 4 हैज डायल करेंगे तो यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर वर्जन बता देता है। दूसरा है आप SAMFW टूल, अनलॉक टूल से MTP मोड पे FRP बाईपास पे क्लिक करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इसमें सॉफ्टवेयर फाइल कौन सी है, और वो सॉफ्टवेयर फाइल आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो सीधी कहने की मतलब ये है कि अगर जैसे यहाँ पे बाइनरी 1 है, तो अगर ये फाइल है इसमें तो आप ये चला सकते हैं, लेकिन बाइनरी 2 है तो ये फाइल है तो आप ये भी चला सकते हैं, लेकिन बाइनरी एक नंबर वाली फाइल नहीं चला सकते। मतलब अगर 2 है इस मोबाइल में, 2 नंबर वाली बिट 2 फाइल है, तो बिट 2 की आप कोई सी भी फाइल चला सकते हैं, बिट 1 नहीं चला सकते। अगर बिट 3 वाली फाइल है, जैसा कि अनलॉक टूल में ये अपडेट आया, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अनलॉक टूल में जो भी रिसेंटली अपडेट आया था, जो मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पे उन्होंने बिट अपडेट की है, सॉफ्टवेयर अपडेट के मतलब जो है बिट अपडेट की है। बिट 2 तक मतलब बिट 2 तक का इसमें सपोर्ट दे दिया। पहले ये नहीं हो रहा था। अनलॉक टूल से भी मैंने ट्राई किया था, UMT से भी किया था, FRP लॉक था, नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से इसमें अगर बिट का अपडेट आता है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे बिट 2 ये लिखा है इसके सामने, बिट 2 तक का अपडेट है यहाँ पे। और A23 5G में बिट 5 तक का अपडेट है। तो अगर बिट 5 तक है, मतलब अगर इसमें बिट 6 हो गया अपडेट आया इसमें, तो फिर वो जो है नहीं होगा, उसकी अनलॉकिंग FRP फ्लैशिंग नहीं होगी, कि या तो सेम चाहिए या उसके नीचे की चाहिए। और यहाँ पे अनलॉक टूल में भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए अनलॉक टूल सैमसंग, यहाँ पे सैमसंग A05s, ये देखिए पहले बिट 1 तक के लिए ये था और बिट 2 के लिए ये दे दिया। अब जब आगे अपडेट आएगा बिट 3 हो जाएगा, तो बिट 3 से फिर अगर बिट 3 अपडेट आ गया इसमें तो फिर नहीं होगा। तो इस तरीके से सैमसंग का हो सकता, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर फाइल दो नंबर वाली फाइल उसमें बिट
2 है, बिट 2 है तो बिट 2 से ही फ्लैश होगा, कोई सा ही वर्जन हो। बिट 1 है तो बिट 1 से ही फ्लैश होगा, बिट 3 है तो बिट 3 से ही फ्लैश होगा, और बिट 4 है तो बिट 4 से ही फ्लैश होगा, मतलब उसके नीचे नहीं आ सकते। अगर बिट 1 है तो आप बिट 2 से फ्लैश कर सकते हैं, बिट 2 है तो बिट 3 से फ्लैश कर सकते, बिट 3 है तो बिट 4 से फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं आ सकते, मतलब डाउनग्रेड नहीं कर सकते। सेम बाइनरी पे मोबाइल जो है फ्लैश होता है। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि ये तो होगा सैमसंग बाइनरी का जो मैंने आपको बताया बिट फाइल। ये है सैमसंग का एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर अपडेट जो आते रहते हैं, और इसी में मोबाइल जो है आपका कई बार डेड हो जाता है। आपका जो सैमसंग की आप फ्लैशिंग करते हैं, फ्लैशिंग में एरर क्यों आता है? आपके मोबाइल में बिट 2 वाली फाइल है और आपने बिट 1 की डाउनलोड कर ली, फिर उसको आप सॉफ्टवेयर कर रहा तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उसको चाहिए या तो सेम वर्जन या फिर अपग्रेड वर्जन। तो एक ये हो गया रीज़न। और ये तो आपको समझ में आ गया सैमसंग की बिट फाइल क्या होती है। दूसरा है आईफोन हेलो स्क्रीन। दूसरा पॉइंट है आईफोन हेलो स्क्रीन। आईफोन हेलो स्क्रीन में यहाँ पे जो है 1 तारीख को अनलॉक टूल ने अपडेट दिया था, ये है जो कि है ऑल एंड्रॉयड, ऑल वर्जन iOS के, ऑल आईपैड, ऑल आईफोन, कोई सा भी हो, आप जो है उसका एप्पल आईडी हटा सकते हैं। एप्पल आईडी कैसे हटा सकते हैं? ये लिखा है एडेड न्यू मेथड ऑफ iCloud ओपन मेनू ऑल आई डिवाइस एप्पल। मतलब आपके पास एप्पल का मोबाइल है, आप उसको चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड वगैरह उसमें कुछ भी नहीं है, आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें एप्पल आईडी लगी है, पासवर्ड आपका अनलॉक है, लेकिन वो है फाइंड माई डिवाइस ऑन है। तो आप यहाँ से चाहे आईफोन मोबाइल हो, आईपैड हो, कोई सा ही वर्जन हो, आप उसको 1 क्लिक से, मेथड दी हुई है, अनलॉक टूल ने खुद वीडियो डाला हुआ है, यूट्यूब पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, कैसे करना है, क्या क्या करना है, अनलॉक टूल ने खुद बताया हुआ है, उसका वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियो देख के कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, 4 से 5 मिनट की प्रोसेस है। आप जो है अगर एप्पल आईडी का पासवर्ड भूल गए, या फिर रिकवरी जो नंबर रहता है, ईमेल आईडी रहती है, वो आपको मालूम नहीं है, या कस्टमर भूल चुका है, तो आप जो है उसको उसके ऐप फाइंड माई डिवाइस ऑफ कर सकते हैं, iCloud जो है हटा सकते हैं, फाइंड माई डिवाइस जो है रहता है वो आप ऑफ़ कर सकते हैं इस मेथड से, जो कि एक शानदार अपडेट है। अगर पहले ये होता था अगर हमने उसको फ्लैश कर दिया तो फिर पासवर्ड मांगता था और iCloud लॉक लग जाता था। यहाँ पे अब ये है कि आप फाइंड माई डिवाइस ऑफ कर सकते हैं यहीं से, बिना मोबाइल को जेल ब्रेक वगैरह कुछ भी किए। तो ये बहुत ही शानदार अपडेट है जो मैंने मिस कर दिया था इसके पहले, इसलिए मैंने आपको दोबारा से बता दिया। अब आते हैं यहाँ पे डेड मोबाइल ऑन। सबसे ज़्यादा ये जो डेड मोबाइल ऑन का है, ये सैमसंग के लिए है कि अगर आपसे कोई सैमसंग का मोबाइल है जो डेड हो जाता है, आप सैमसंग में 4 CPU आते हैं, SPD, मीडियाटेक, कॉलकॉम और एक्जीनोस। एक्जीनोस को हम छोड़ देंगे, एक्जीनोस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे सिर्फ SPD, मीडियाटेक और कॉलकॉम की बात करेंगे। सपोज़ मैं लोअर वर्जन ले लेता हूँ, SPD CPU में आपके पास है A03 कोर, उसको आपने UMT अनलॉकिंग की, फ्लैशिंग कर रहे थे और आप अनलॉकिंग कर रहे थे, FRP हटा रहे थे, मोबाइल डेड हो गया, केवल पोर्ट बना रहा है। अभी SPD की बात कर रहा है, फिर मीडियाटेक की बात करेंगे, और केवल पोर्ट बना रहा है, चाहे वो अनलॉकिंग के दौरान हो या आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे, किसी ने केबल निकाल दी, सॉफ्टवेयर कर दे रहा है, मोबाइल डेड हो गया, सॉफ्टवेयर चढ़ा रहे थे, आधा चढ़ा, वो किसी ने केबल निकाल दी, मोबाइल बंद हो गया, या अदर किसी तरीके से आपका जो मोबाइल डेड हो जाता है SPD CPU में, तो उसको ऑन करने के लिए या उसको बूट कराना रहेगा, या तो फिर मेथड ये है कि आप उसको पैक फाइल से फ्लैश कीजिए। अगर पैक फाइल नहीं बन पा रही है तो एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये है एंड्रॉयड मल्टी टूल। इसमें कुछ मॉडल सपोर्टेड हैं A03 कोर के, मतलब SPD CPU के। तो यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है, ये देखिएगा, ये कुछ फाइल दी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे SPD CPU है अगर उसमें, तो आप उसको ऑन कैसे कर सकते हैं अगर आपने डेड कर लिया है? बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ पे ये लिखा है, ये टूल है जो एंड्रॉयड मल्टी MT के मल्टी टूल है, MT के यूटिलिटी टूल है ये, और ये फ्री है। UMT डोंगल अगर ये ओपन नहीं होता तो UMT डोंगल लगा लीजिएगा, ओपन हो जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाली है, मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है मीडियाटेक के लिए भी दिया हुआ है और SPD के लिए भी दिया है, यूनिसॉक। यहाँ पे ये लिखा है यूनिसॉक A03 बूट रिपेयर फास्ट बूट मोड। अगर फास्ट बूट मोड पे टक गया तो बूट रिपेयर हो जाएगा, मतलब मोबाइल आपका जो है ऑन हो जाएगा। A03 कोर बूट रिपेयर FM फास्ट बूट मोड। यहाँ पे यूनिसॉक में जाएंगे आप, और एक यहाँ पे है
तो यहाँ पे आप जो है A03 कोर इस पर क्लिक करके आप मोबाइल अगर डेड हो जाता है तो बूट करा सकते हैं उसको, मतलब मोबाइल बूट पे इस पर क्लिक करेंगे और मोबाइल को ओपन करेंगे टेस्ट पॉइंट से, तो आपका मोबाइल जो है बूट कर जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा, डाउनलोड मोड पे आ जाएगा। तो और यहाँ पे A03 कोर और बस 2 ही मॉडल हैं, यूनिसॉक X200 X205, मतलब जो 2 SPD CPU के मेन मॉडल हैं ये यहाँ से अगर डेड हो जाते हैं तो आप यहाँ से ऑन करा सकते हैं। एक तो ये हो गया SPD CPU के ऊपर, SPD CPU मतलब सैमसंग में स्पेक्ट्रम CPU। दूसरा, अगर आपसे मीडियाटेक का मोबाइल जो है किन्हीं कारण से, जो मैंने आपको पहले बताया, डेड हो जाता है, चाहे वो अनलॉकिंग में हो या फ्लैश कर रहे थे आप या गलती से गलत फाइल चढ़ा दी आपने, तो उसको फिर ऑन करने के लिए आपको क्या है, स्कैटर फाइल बनानी रहेगी। स्कैटर फाइल भी आप यहीं से बना सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे, ये लिखा है एंड्रॉइड में जाएंगे, यहाँ पे मेन में, यहाँ से आप जो है AP फाइल से, सैमसंग की फाइल रहती हैं 4 BL बूट लोडर फाइल, AP CSC CP जो फाइल हैं, उन फाइल को आप सेलेक्ट करके यहाँ से जो फार्मवेयर यूनिट में, ये देखिए यहाँ से आप ये होगा ओप्पो के लिए, सैमसंग ये है सबसे ऊपर है एक्सट्रैक्ट सैमसंग रोम MTK। तो मतलब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सैमसंग की AP फाइल सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको स्कैटर फाइल बना के दे देगा, और उस फाइल से आप जो है मोबाइल को, मीडियाटेक CPU वाले मोबाइल को फ्लैश कर दीजिएगा तो आपका मोबाइल जो है ऑन हो जाएगा। अब आते हैं कॉलकॉम मोबाइल के ऊपर। तो कॉलकॉम मोबाइल है अगर, और वो डेड हो जाता है किन्हीं कारण से, सपोज ये A05S है, ये डेड हो जाता है मुझसे, हालांकि अभी इसका सपोर्ट UMT में नहीं है क्योंकि ये बाइनरी 2 है और मतलब 2 है बाइनरी, और UMT में केवल बाइनरी 1 तक का सपोर्ट है। अनलॉक टूल में अगर ये सब अपडेट हो सकता है कुछ दिन में UMT में अपडेट आ जाए, और जब अपडेट आ जाएगा तो फिर जो है UMT से भी ये बूट रिपेयर हो जाएगा, लेकिन फाइल जो है हमें UMT से ही बनानी रहेगी। यहाँ से जो है UMT QC फाइल ओपन करेंगे और स्पेशल फार्मवेयर एक्सट्रैक्टर में जाएंगे, यहाँ पे सैमसंग, यहाँ से आप चारों फाइल सेलेक्ट करेंगे, BL AP CP CSC, और तो यहाँ से आपको पूरी फाइल सेलेक्ट करनी है और ये आपको जो है बूट फाइल बना के दे देगा। अब अगर मैं इस सैमसंग A05S का अगर बूट रिपेयर करना चाहूँ, हालांकि ये मोबाइल तो मेरा ऑन है, तो ये एरर दे देगा। रीज़न क्या है, इसमें बाइनरी 2 है और इसमें अभी बाइनरी 1 है, क्योंकि अभी इससे अगर आप लेटेस्ट अपडेट A05S की FRP करना चाहें तो वो एरर दे देगा, लेकिन अनलॉक टूल से आप करेंगे तो वो हो जाएगा। ये बात समझिए, इसलिए मैंने आपको सैमसंग का पहले जो बाइनरी का आपको पहले बताया था, UMT से नहीं होगा, अनलॉक टूल से हो जाएगा, क्योंकि अनलॉक टूल में अपडेट आ चुका है, UMT में नहीं है। इसीलिए जब बूट रिपेयर कर रहे थे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे इससे नहीं हो रहा, तो बूट रिपेयर इसीलिए नहीं हो रहा है, वो स्कैटर फाइल नहीं बन रही, मतलब फायरहोर्स की फाइल जो है पिट फाइल नहीं बन रही। अब ये फाइल कौन सी बनाता है, इससे फ्लैशिंग होती है, क्या होती है, अगर आप यहाँ से अनब्रेक फाइल बनाएंगे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने BL फाइल ले ली, तो ये जो है फ्लैशिंग फाइल नहीं बनाता है, ये फाइल है पिट फाइल बनाता है। जो रीप्रोग्रामिंग का काम करते हैं या जिन EasyTech UEFI जो जिनके पास है, जो जैसे सैमसंग का एक J2 मोबाइल है, वो उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप उसको फ्लैश कर लें, हार्ड रीसेट कर लें, कुछ भी कर लें, वो जैसे ऑन करेंगे डाउनलोड मोड पे पहुंच जाएगा। तो उसमें जो है EMC बैड हेल्थ में पहुंच जाती है। तो उसको करना क्या रहता है, बैकअप करके उसको यूनिवर्सल फॉर्मेट करके उसकी जो है हेल्थ रिपेयर की जाती है। बैड हेल्थ में था, हेल्थ रिपेयर हो जाती है। सिक्योरिटी का जो बैकअप था वो दोबारा से चढ़ा देते हैं, लेकिन उसको दोबारा से ऑन करने के लिए एक पिट फाइल की ज़रूरत रहती है, जो हमें गूगल पे आसानी से मिल जाती है, या फिर बना लेते हैं, या जो पेड साइट है वहाँ से आपको J2 200G की पिट फाइल जो है हमें जो है EasyTech बॉक्स से ही चढ़ानी रहती है। जैसे ही वो फाइल चढ़ाते हैं, फिर हम डिस्कनेक्ट करते हैं ISP को और बैटरी लगाते हैं, तो मोबाइल ऑटोमेटिक फिर डाउनलोड मोड पहुँच जाता है। अगर हम वो पिट फाइल नहीं चढ़ाएंगे तो मोबाइल जो है ऑन होगा ही नहीं, वो डेड ही रहेगा। एक प्रकार से पिट फाइल जो है सैमसंग में बूट फाइल है, ऑन कराने के लोगो फाइल है, जो कि डाउनलोड मोड पे मोबाइल को ले जाती है। फिर हम उसको ओडिन से या अदर किसी टूल से, आप जिससे फ्लैशिंग करते हो सैमसंग की, उससे उसकी फ्लैशिंग कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर उसकी ओडिन से ही फ्लैशिंग करता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखिए मेरे पास A05S है और मैं इसकी फ़ाइल बनाना चाहूँ, तो यहाँ से सबसे पहले हमें उसका, मेरे पास लेटेस्ट फाइल है और इसमें अभी बाइनरी 2 का UMT में सपोर्ट नहीं है, इसलिए इसमें एरर आएगा। तो जो लोग बोल रहे हैं कि कुछ भाइयों ने, यूट्यूबर ने वीडियो डाला कि
इससे एरर आ रहा है, फ्लैशिंग नहीं हो रही, तो उसको फ्लैशिंग ना होने का कारण ये है कि जो मोबाइल का आप करना चाह रहे हैं वो अपडेट हो चुका है और इसमें वो अपडेट है ही नहीं। जैसे मैं इसका करना चाहूँ E05 इसका तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो बाइनरी 2 है और टूल में जो बाइनरी 1 का सपोर्ट है, मतलब बाइनरी 1 का सपोर्ट और मोबाइल में बाइनरी 2 है, तो वो एरर ही देगा। अब सपोज़ मैंने यहाँ से ये इसकी फ़ाइल बना ली और डेस्कटॉप पे मैंने रख ली, तो ये जो है फ्रेश फाइल नहीं बन के तैयार हुई। फॉर्जन एरर आ गया, 1 मिनट। तो ये जो मैंने फ़ाइल सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको पूछेगा कहाँ रखना है। मैंने डेस्कटॉप पे रख ली, तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, लगभग 1 से 1.5 मिनट में जो है फ़ाइल, 1 मिनट भी नहीं लेगा, फ़ाइल क्रिएट करके आपको दे देगा। तो अब बहुत से लोगों ने जो वीडियो डाला, तो यहाँ पे जो है ये जो फ़ाइल है ये फ्लैश फाइल नहीं है, ये स्कैटर फाइल, ये बूट फाइल है जिसको हम पिट फाइल बोलते हैं। और ये जो पिट फाइल है मोबाइल को सिर्फ बूट कराने के काम में आती है, जिससे केवल मतलब मोबाइल जो है डाउनलोड मोड पे आ जाए। जैसे ही आप इस फाइल को चलाएंगे, अगर आपका कॉलकॉम CPU मोबाइल है सैमसंग का और वो डेड हो गया है, तो वो जो है लोगो पे आ जाएगा और ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। डाउनलोड मोड पे जाएगा तो आपको फिर क्या करना है, ओडिन से या जिस भी टूल से आप उससे फ्लैश कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये फाइल बन गई। तो जो लोग बोल रहे थे इससे नहीं हो रहा, तो रीज़न क्या है, अब जैसे मैंने आपको ये बताया E05 ऐसा, तो इसमें बाइनरी 2 का अपडेट आ चुका है और जबकि UMT में बाइनरी 1 तक का है। और अनलॉक टूल कुछ दिन में हो सकता है 7 या 10 दिन में इसमें ये अपडेट आ जाए, क्योंकि अनलॉक टूल में ये अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए A05S SEA ओपन पिट, ये फाइल जो है यहाँ पे तैयार हो गई। अब अगर हमें इसी फाइल को जो है चढ़ाना है, मतलब मोबाइल को ऑन करना है, तो यहाँ पे आप फ्लैशर में जाएंगे, सैमसंग अनब्रेक। अनब्रेक का मतलब यही है कि मोबाइल ब्रेक हो चुका है आपका। यहाँ से अनब्रेक FW फर्मवेयर लेंगे हम। अब मैंने डेस्कटॉप पे इसको रखा है और ये है अनब्रेक FW ओपन पिट फाइल। पिट फाइल के बारे में सबको ही मालूम है जो रिप्रोग्राम काम करते हैं कि पिट फाइल क्या है, केवल बूट फाइल है ये। तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट की और ओपन, तो यहाँ पे हमारी पिट फाइल सिलेक्ट हो गई। रिक्रिएट पार्टीशन पे आप क्लिक कर देंगे, कॉलकॉम मोड पे मोबाइल कनेक्ट करेंगे, फ्लैश पे क्लिक करेंगे, मोबाइल जो है आपका बूट कर जाएगा, ऑन हो जाएगा। फिर आप जो है मेन फाइल, जिस फाइल से हमने ये बनाया है, मतलब जिस फाइल से मैंने इसको बनाया लेटेस्ट फाइल है, उसी फाइल से फ्लैश कर देंगे तो आपका जो मोबाइल है वो प्रॉपरली वर्किंग में आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अब है FRP एरर सॉल्यूशन। तो UMT में FRP एरर का मैंने आपको पहले ही बता दिया। FRP में एरर क्यों आता है, क्योंकि मोबाइल अपडेट हो चुका है और टूल में जो है अपडेटेड जो है फाइल नहीं है, अपडेटेड सिक्योरिटी फाइल नहीं है टूल में। जैसा UMT में था कि A05S अनलॉक नहीं हो रहा था, FRP नहीं हो रही थी, और अनलॉक टूल से अगर आप करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर फाइल आप देख लीजिएगा, U2 फाइल होगी, बिट 2 होगी, तो अनलॉक टूल से हो जाएगा, UMT से नहीं होगा। तो इसीलिए FRP का एरर आता है कि सपोर्ट नहीं होता, इस कारण से जो है उसका एरर आता है। डेड आफ्टर अनलॉकिंग, अनलॉकिंग के दौरान डेड क्यों होता है, जैसे अनलॉक टूल तो सरासर नकार देता है, एरर दे देता है कि नहीं होगा ये, लेकिन UMT से आपने मतलब फोर्सफुली ट्राई किया, 2-4 बार ट्राई किया, तो वो फिर बूट पे टक जाता है मोबाइल। UMT या अदर फ्री टूल से आपने अनलॉकिंग की जो ऑनलाइन नहीं है, सर्वर से नहीं चलते, जैसे UMT तो ऑफलाइन आ जाता है, अगर ऑफलाइन भी चलाना चाहे चला सकते हैं आप। तो आपने 2-4 बार ट्राई किया, इधर उधर का लोडर लगा के ट्राई किया, तो मोबाइल जो है स्टक हो जाता है, मतलब केवल मीडियाटेक का पोर्ट बनाएगा, SPD का पोर्ट बनाएगा, कॉलकॉम का पोर्ट बनाएगा, इस कारण से आपका मोबाइल डेड हो जाता है। और ये जो है अनलॉकिंग, और ज़्यादातर अनलॉकिंग के दौरान मतलब FRP के दौरान होता है ये कि आप FRP कर रहे थे तो मोबाइल जो है डेड हो गया। तो आशा करता हूँ आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर मैसेज कीजिएगा। टूल कोई सा भी आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में रीसेलर का नंबर ही मिल जाएगा। दोनों टूल अपनी जगह पे बेस्ट हैं, अनलॉक टूल अपनी जगह पे बेस्ट है, UMT अपनी जगह पे बेस्ट है। ये अनलॉक टूल में आज की डेट में आप पिट फाइल, कॉलकॉम CPU की बूट फाइल नहीं बना सकते, जैसा मैंने अभी आपको बना के बताई, ये फाइल आप नहीं बना सकते, लेकिन अनलॉक टूल UMT से आप बना सकते हैं। वैसे ही अनलॉक टूल में जो लेटेस्ट अपडेटेड आ चुका है बिट बाइनरी का, बिट 2, बिट 5 S23 के लिए, लेकिन UMT में अपडेट नहीं आया। सेम इसी तरीके से है कि दोनों टूल अपनी जगह बेस्ट हैं। UMT को आप ऑफलाइन चला सकते हैं, अनलॉक टूल को ऑफलाइन नहीं चला सकते। तो बस यही था, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।